बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ਤੁਹਾਡੀ मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस बनीन और पंजाब की खूबसूरत सकाफत, रवायात, खूबसूरत लिबास और घोड़ियां का खूबसूरत ट्रेंड मैं समझनी हाँ कि वधा होया शौक नौजवानों वास्ते और ओल्डेस्ट लोग वास्ते एक ऐसी हिस्टरी है जिहड़े पंजाब के कल्चर नूं, ट्रेडिशनस नूं अज भी जिंदा रखे हुए और अज जिंदा होने तो मुराद है कि हुण जिस एंगल नाल माशाअल्लाह वध रही है इस शौक का इन्ना वध जाना नौजवानों इस गल की खुली दलील है कि नौजवान चाहते हैं स्पोर्टमैनशिप नूं अख्तियार किया जाए और स्पोर्टमैनशिप नूं अख्तियार करके स्पिरिचुअल जड़ा ट्रुथ नूं सस्टेन किया जाए। अज असीं मौजूद हाँ जिला मंडी बहाउद्दीन और मंडी बहाउद्दीन नाजरीन पाकिस्तान पंजाब विच टॉप 5 आंदा वे। टॉप 5 आने के पीछे रीजन है कि माशाअल्लाह वधा होया शौक इत्थे बहुत ज़्यादा है। चंद नॉमिनेट लोग जिहड़े ने बड़े फेमस ने मंडी बहाउद्दीन विच, हर एक का अपना अपना शौक है, अपने अपने घोड़े ने, अपना सिस्टम है। लेकिन गल जो मंडी बहाउद्दीन के समूहपुर की करिए तो समूहपुर एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने नेज़ाबाजी का आगाज़ किया, खूबसूरत आगाज़ किया और उन्होंने फेमस घोड़ा मेरा सुल्तान चौधरी असद अब्बास करमदाद का उन्होंने नाम है। चौधरी असद अब्बास इस वक्त साढ़े नाल मौजूद ने, समूहपुर तो रिलेटेड ने, जिला मंडी बहाउद्दीन उन्होंने पहचान है और आओ उन्होंने थोड़ी मुलाकात करवाने और उन्होंने को पूछने कि घोड़ियां के बारे स्पैशली अगर मालूमात लैनी हो, घोड़ियां की नेचर के बारे देखना हो तो किस तरह पता चलता है कि एग्रैसिव नेचर का है, ये प्यार नूं मनेगा या गुस्से नूं मनेगा। कुछ मालूमाती गपशप करने। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाइए? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जो सब नेज़ाबाजी का हिस्सा बनिया तुहानूं किदों हिस्सा बने और कितनी कुछ देर हो गई? मैं तकरीबन जी 18 साल हो गए जी। 18 साल तो जी जी। और क्लब तुहाडा 18 साल तो एक ही चल रहा? जी एक ही चल रहा है, एक ही क्लब है जी, गौसिया कंधारी हार्स राइडिंग क्लब पाकिस्तान जी। इसकी मैं शुरू की है तो अजे तक यही चल रहा है। सही। जो सब घोड़ियां के बारे मालूमात लेना बेसिकली साडा परपज है। तुहाडा जिवें घोड़ा है मेरा सुल्तान, जी जी, मेरा सुल्तान कक्का ब्रीड तुवें ਇਹਦੇ ਚ ऐसी ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ और घोड़े ਦੀ नेचर ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਘੋੜਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ तकरीबन हर घोड़े हर तबीयत के होंगे ने, कोई सख्त तबीयत के होंगे ने, कोई नरम दे, बस अपने ते डिपेंड करता है कि तुसी किस तरह दे। बिल्कुल सही। जो सब घोड़ियां च वधा होया प्रॉब्लम कॉलिक दा वे, कॉलिक दा मसला हुंदा है और एकदम ओदा बंद हो जाना, ਇਹਦੇ बचाव की कोई एहतियाती तदबीर है ने तुहाडे कोल ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ एज ए ताज़ेदार इस्तेमाल करते हो? जी मैं पहले शुरू तो 2-3 घोड़े मेरे इस तरह कॉलिक के नाल ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇਲ ਜਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਸਟਰਡ ਆਇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘੋੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਸ਼ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਸਟਰਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨੂੰ ਔਰੀ ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੁੰਦੀ। माशाल्लाह जबरदस्त हो गया। अच्छा सब जिस टाइम ते तुसी इस फील्ड च आए हो, जिदों दे आए हो, माशाल्लाह एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है तुहाडा बन गया नेज़ाबाजी दे इस मैदान विच। घोड़े नूं पछाड़ी तो बनिया जांदा है जी जी, ओदी पछाड़ी बनन दे पिछे वजूहात की ने? अक्सर ताज़ेदार आखदे ने कि इहनूं खुलिया रखना चाहिए लेकिन मोस्टली बनदे भी है ने जी। ये हर की अपनी एक चॉइस है जी जी। वैसे हमारी जो गेम है इसमें घोड़ा खुला चलो अच्छा लगता है लेकिन ज़्यादा बदतमीज़ हो जाते हैं, वो लाड प्यार कर पछाड़ी से घोड़े वो अपना तमीज़ में रहते हैं, उनकी बॉडी अच्छी बनती है, उनका खड़ा होना खूबसूरती होती है। जबरदस्त हो गया। अच्छा सब एक 16 किस्म के बंद कहते हैं, 16 बंद जी, 16 बंद वो कौन से हैं, किस तरह से, हाउ टू इंडिकेट कि ये 16 बंद है और ये घोड़ा बड़ा परफेक्ट है? जी घोड़े के 16 बंद हैं, वो कहीं तो अभी कहते हैं जी 17 हो गए हैं जी। घोड़े का एक कुछ किस्मत है, एक बंद होता है नसीब है, और बाद में पूरे हों तो वो 16 बंद है जी। 4 छोटे, 4 बड़े, 4 लंबे, 4 चौड़े। बिल्कुल सही। इस तरह मिला के तो कुल जी जी। पहले नेज़ाबाजी में जो सब घोड़े की परफॉर्मेंस, सवार की परफॉर्मेंस, साथ ही साथ मतलब उनका यूनिफॉर्म, हर चीज़ को नोट किया जाता था। अब सिर्फ किले की गेम क्यों रह गई है? हर एक का कंसंट्रेशन सिर्फ किला है, वजह? बस जी वो गेम इतनी स्पीड से आगे जा रही है
तो फिर किले पे ही डिपेंड करेगा। वो पहले चंद सवार होते थे, चंद घोड़े होते थे, वो थोड़ा सा उनका ड्रेस, उनका घोड़े का अच्छा वो नंबर पूरे 16 करते थे, 4 ये है। तो अभी ट्रेंड बहुत ज्यादा है, अब सिर्फ गेम के 4 नंबर हैं। जो गेम करेगा अब घोड़े खूबसूरती या सवार का स्टाइल या सवार की वो वर्दी ड्रेस वगैरह नहीं देखते। सही। यही वजह है जी। पाकिस्तान का फेमस घोड़ा जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, और मंडी का स्पेशली फेमस घोड़ा जो सब, कौन सा है? जी घोड़े सभी अच्छे होते हैं माशाल्लाह, जिसके बेशक। पास होता है। जी जी जी, ऐसे ही है। किसी के पास छोटा हो बड़ा हो, तो घोड़े सभी के अच्छे हैं। मेरे लिए तो सबसे अच्छे हैं, सब मंडी बाउलिंग के लोगों का सबसे अच्छे घोड़े हैं। जबरदस्त हो गया। तो मेरे लिए सारे खूब अच्छे हैं। सही। जो सब क्या वजूहात बनती हैं घोड़ा मैदान में जश्न नेज़ाबाजी के अंदर जाकर फाउल करता है? क्या उसमें प्रैक्टिस की कमी होती है, या फिर घोड़े और मालिक की हम आहंगी नहीं होती? असल में घोड़े के साथ तो घोड़े को टाइम नहीं देते, घोड़े को तैयार नहीं किया जाता। अभी ज्यादा नेज़ाबाजियों में लोग नेज़ाबाजी पे जाके प्रैक्टिस भी करते हैं, घर में उसको टाइम नहीं देते। घोड़े पे जी नहीं होती, घोड़ा तैयार नहीं होता, घोड़े का मुंह नहीं होता, तो फिर उधर जाकर वो एक दूसरे से वो लड़ाई करनी है। बिल्कुल सही। मतलब एक दूसरे की तबीयत को नहीं समझेंगे तो ऑब्वियसली जी। फिर इस तरह के मामला होंगे। आप मालकान की सवारी को पसंद करते हैं या प्रोफेशनल को आप प्रेफर करते हैं? प्रोफेशनल की भी एक बहुत बड़ा ट्रेंड है, लेकिन अब ट्रेंड चेंज होकर मालकान की तरफ भी आ रहा है। आप किसको पसंद करते हैं? जो घोड़े में सवारी करता है वो मालकान ही होते हैं। कोई चाहे कोई भी हो, वो सवार हो या कोई हो घोड़ा, वो सब मालकान है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता जो असल में सिर्फ मालकान ही करते हैं। जो घोड़े पे होता है वो सवार होता है। जबरदस्त। उसके साथ ग्राउंड में जाके ये कहना ये तो मालक नहीं हो, ये है वो है, वो बुरी बात है। बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह हाँ, से। आप उसे इनवाइट ना करें। हाँ एग्जैक्टली। अगर आपको लगता है कि आप सवार वो उनको नॉमिनेट करके इनवाइट कर लें। ये कोई बात नहीं कि आप ग्राउंड में जाके कहें ये मालक है, ये खास करके मेरे पास तो उनमें से कोई भी मुलाजम नहीं है जो घोड़े दौड़ाते हैं। जबरदस्त। मैं कैसे उनको मालक या सवार का वो कर दूं? जी बेशक। बैलेंस कर सकता हूँ। सही बात। नहीं ना कर सकता। जी बेशक नहीं कर जी, सकते। ऐसी You have no बात right है। to say anything जी, about that। हम घर बैठ के कह देते हैं ये मालक है, ये सवार है, ये गलत बात है। बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात आपने की, जो इस बात की वाजिया दलील है कि आप अच्छे खानदान से रिलेटेड है। जो सब घोड़ों की एक और स्पेशल नेचर के बारे में जानने के लिए मोस्टली लोग बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत डेरे तमीर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन भी बड़ी अच्छी हो रही है, घोड़ों को बड़ा साफ माहौल जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, फैंस लगे होते हैं, हर तरह की फैसिलिटेशंस हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर देखा जाए तो घोड़े जो हैं वो मट्टी को पसंद करते हैं जी। इसके पीछे बिहाइंड क्या मतलब घोड़े की नेचर मट्टी से रिलेटेड है? अक्सर जो है वो फर्श पर रहते हैं तो थके रहते हैं घोड़े। असल बात है ये ना जी, हम लोग खूबसूरती की तरफ चले गए हैं, इजी हो गए हैं। वो जो कच्ची जमीन है घोड़ा उस पर खुश रहता है, पक्की जमीन पे आप खुद चलें तो आपके पाँव दर्द करने लगेंगे। इजी है, उसमें सेहत भी है, पर हम लोग जो हैं वो सिर्फ हम जरा नए दौर की तरफ जा रहे हैं। वो नीचे टहलें पत्थर फर्श डाल रहे हैं, वो घोड़े के लिए अच्छे नहीं है। इस तरह घोड़ों के पाँव खराब हो जाते हैं। ऐसे भी घोड़ों को बैठने में तकलीफ होती है। सही। या तो मैंने इधर कोई मिट्टी नहीं डलवाया, ईंट नहीं लगवाई। लोग कहते हैं तो सिर्फ कच्चे रखे हुए। बहुत अच्छी बात। जो सब आपके भाइयों में से माशाल्लाह से आप 4 भाई हैं, चारों में से 2 जो है वो नेज़ाबाज हैं, 2 राइड करते हैं सिर्फ। तो ओवरसीज जो 2 हैं वो राइड करते हैं या वो नेज़ाबाज हैं आपके साथ? बाकी तीनों भाई मेरे ओवरसीज हैं माशाल्लाह। जी। मेरे से छोटा है चोरी तो ज़हीर अब्बास करमदाद को, वो स्पेन है जी। जी जी। वो भी आता है तो राइड करता है। उससे छोटा चोरी तकीर है, सब इंजीनियर है जी, वो सऊदीया में है जी जी। वो भी राइड करता है। जबरदस्त। बल्कि काफी दफा उन्होंने दौड़ा भी लिया है। वैसे नेज़ाबाजी नहीं करता। नेज़ाबाजी नहीं करते। तो छोटा है चोरी दिल है, वो जी नेज़ाबाजी भी करता है। जब वो इटली है सीजन में आ जाता है माशाल्लाह से। अदिल मतलब आपके साथ नेज़ाबाजी में टाइम दे लेते हैं। जी। आपके सेक्शन में कौन कौन शामिल है? मिर्जा रियासत बेग साहब का ये क्लब, उसी क्लब से आप कितने साल से रिलेटेड हैं? आए रोज आते जाते लोग फौरन से क्लब चेंज कर लेते हैं। मेरी बात है, एक तो ये क्लब किसी का नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, इसमें जो सवार होता है वो क्लब सभी का होता है। बेशक। ये क्लब है, ये वसीया कदारी पाकिस्तान। इसमें हमारे पास 6-7 टीमें हैं। ये हर बंदा उसका एक होता है, जिस तरह ओहदे होते हैं। हाँ, वो हमारे बड़े हैं, वो सरपरस्त हैं क्लब के।
تو ان کی रिस्पेक्ट अपनी जगह है। बाकी क्लब के सारे यार मालिक होते हैं माशाल्लाह से। जो छोटा सवार भी है, अभी मैं कहूँ जी मैं प्रेसिडेंट हूँ तो मैं, वो मुझसे छोटे हैं नहीं, वो भी क्लब के सवार हैं, वो भी क्लब के मालिक हैं। तो ये इसी तरह चलता है जबरदस्त हो जी। गया। मैं इंशाल्लाह जी 2006 में शुरू किया है उनके साथ, तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जी 2025 जा रहा है, माशाल्लाह उधर ही है, एक ही क्लब है जबरदस्त हो गया। जी। आप खुद एक अच्छे सवार हैं, आपकी इंस्पिरेशन किस सवार के साथ है? कौन सा सवार आपको इंटरनेशनल नेशनल सतह पर पसंद है? जी माशाल्लाह बहुत अच्छे सवार हैं जी सभी। तो सवार हर कोई अच्छे ही होता है। जी जी। तो हमारे इधर ना थोड़ा ट्रेंड है कि लोग एक दूसरे का नाम लेने से महसूस करते हैं। ठीक हो गया। फिर मैं इसमें आप नाम नहीं कोई राय मेंशन करेंगे, आपके लिए सब अच्छे हैं। हाँ, सब अच्छे हैं जी। सही सही। जो सब आपको भी तो किसी उस्ताद की जरूरत पड़ी, आपके उस्ताद कौन थे जिन्होंने आपको सिखाया? जी मैं असल में जब शुरू किया था ना, वो घोड़े का उस्ताद तो जो आया ना मेरा, वो अपने रेंजर के हैं मलक आजम, उन्होंने मुझे शुरू कराया और एक दो दफ़े ही बताया। बाकी जिम्मेदार लोग हैं, घोड़ों पे पहले सवारी करते रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कम ठीक है। सही। फेडरेशन जो बनी है घोड़ों की, कितनी हद तक सवारों को या घोड़ों को फैसिलिटेट कर रही है? जबकि मैं समझती हूँ कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कहीं भी हमारे घोड़ों का जिक्र नहीं है, बाकी पूरे दुनिया के घोड़े रजिस्टर्ड है। क्यों? वो घोड़े जो है ना हमारे भी रजिस्टर हैं, पाकिस्तान के भी। वो घोड़े औरतें, ये घोड़े हम नेज़ाबाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये हमारी गेम और है। बाकी देसी भी हैं, वलैती मिक्स जो भी घोड़े हैं वो भी हमारी दुनिया के, हम दुनिया से पीछे नहीं है। पर गेम की वजह से हम अभी फेडरेशन बनी हुई है, लोग कर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। वैसे हमारे घोड़े भी नामिनेट हैं, कोई आम नहीं है पाकिस्तान में माशाल्लाह से। या वो जिस तरह दुनिया के घोड़ों के नाम है, इसी तरह पाकिस्तान के घोड़े भी दौड़ते हैं, पैर भी जाते हैं रेसे। वो गेम हमारी है, इसमें ज़रा थोड़ा सा हम पीछे हैं, तो इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। आप न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, गेम का हिस्सा बन रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? उनके लिए सीखना कितना ज़रूरी है, प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है? जी माशाल्लाह प्रैक्टिस तो हर सवार के लिए ज़रूरी होती है। तो नए जो आते हैं वो घोड़ों को टाइम दें, घोड़ों पे सवारी करें, सवारी से घोड़े गेम ठीक होती है, नेज़ाबाजी करने से या दुराने से नहीं होती। लोग घोड़ों को टाइम दें, घर में घोड़ों पे सवारी करें, घोड़ों की तबीयत को समझें, दुड़ाएं कम, ये नहीं हर दफ़ा घोड़े दुड़ाते ही रहें, तो इसी तरह घोड़े ज़्यादा जो ख़राब होते हैं। घोड़े को सवारी करने पे ज़्यादा बंदा ट्रेंड होता है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात आपने की। आखिर में आप अपने जैसे सवारों को क्या पैगाम देंगे? चूंकि ये वाहिद गेम है जिस पर एक्सपेंस करके जाते हैं और अगर खाली भी लौट आते हैं तो मुतमिन होते हैं। जी हम तो आते हैं, सारे सभी सवार हैं, वो गेम नेज़ाबाजी पे पहुँच कर हमारा तो पूरे हो जाते हैं। हम कहते हैं जी माशाल्लाह जी हो गई है नेज़ाबाजी, खाली तो लौटना कोई ऐसी बात नहीं है। तो कोशिश तो सभी करते हैं, बेशक किसी को जीत मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो बाकी जो सवार आना है उनसे तो मैं यही कहूँगा, ये हमारे इलाके की गेम है, सारे पाकिस्तान में चल रही है। अभी इसमें थोड़ा सा एक हसद आ गया है, वो प्लीज़ ज़रा हो सके तो कोशिश करें कि सारे एक दूसरे से काम किया करें। या बाकी गेम बहुत अच्छी है जी। ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया जी। जी तो नाजरीन, ये थी चौधरी असद अब्बास करमदाद का, ये इनके फोर फादर का नाम है, जिसकी वजह से जो है साथ मेंशन किया जाता है। मंडी के डिस्ट्रिक्ट में एक ये बड़ी खूबसूरती है कि पहचान जो है वो बड़ों के नाम से की जाती है। सो इट्स वेरी रेलेवेंट टू द पीपल्स, बिकॉज कि वो अपने जो अपनी बाक़ियात है, अपनी ब्लड लाइन है, उसको नहीं भूलते, हर वक्त याद रखते हैं कि हम किस ब्लड लाइन से हैं, हमारा क्या तलक है, हमारे बाउजदाद का जो है वो इसमें क्या कलीदी किरदार है। उससे भी बड़ी बात यह है कि घोड़े ऑब्वियसली तब जो है परफेक्ट बनते हैं जब आप उन पर प्रैक्टिस करते हैं, आप उनको टाइम देते हैं, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए जो है वो घोड़े आपके साथ मतवज्जे रहते हैं, और आपके साथ इफ्लेशन क्रिएट होने की वजह से आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।